नमस्कार। आज से 7,500 वर्ष पूर्व इस धराधाम पे भगवान सदाशिव का अवतार हुआ। उस वक्त भारतवर्ष में 3 प्रजातियां हुआ करती थीं। पहला अनार्य, दूसरा आर्य और तीसरा मंगोल। तीनों में आपस में खूब संघर्ष चलता था और तीनों अलग अलग पहाड़ पर्वत पर रहा करते थे। उस समय उस पर्वत का नाम, उस पर्वत को गोत्र कहा जाता था। तो जो प्रजाति जिस पर्वत पर रहते थे उस प्रजाति के जो मुखिया होता था उसी के नाम पर उस पर्वत का नाम होता था। गोत्र का मतलब पर्वत। तो तीनों प्रजातियों के बीच जो संघर्ष चलता था उसको दूर करने के लिए भगवान सदाशिव ने 3 शादियां की। अनार्य से काली, आर्य से पार्वती और मंगोल से गंगा। और तीनों को इन्होंने कहा कि आत्मगोत्र परित्यज्य शिव गोत्र प्रविशतु। मतलब अब आप लोग अपने अपने गोत्र को त्याग करके एकमात्र शिव गोत्र में प्रवेश करो। अर्थात जो जाति प्रथा था, जातिवाद की चलो कर संघर्ष चल रहा था, उसको उन्होंने खत्म किया। तो बंधुओं, विवाह क्या है इसको जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को दबा दें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अंत तक जरूर देखें, तभी समझ में आएगा। तो भगवान सदाशिव के अनुसार विवाह जो शब्द निष्पन्न होता है, वी व जो घई प्रत्यय से विवाह निष्पन्न होता है। विवाह का अर्थ होता है अपने को विशेष नियम से चलाना। अब यह विशेष नियम क्या है? तो आनंद मार्ग में जो विवाह पद्धति है उसको जब समझेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि विशेष नियम क्या है। आनंद मार्ग में जो वैवाहिक पद्धति है, विवाह के दौरान पुरुष और स्त्री मतलब पात्र और पात्र से शपथ कराया जाता है मार्ग गुरुदेव और परम पुरुष के नाम पर। तो उसमें सबसे पहले पुरुष शपथ लेता है कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा की जिम्मेवारी लेता हूँ, उत्तरदायित्व लेता हूँ। अर्थात होने वाली पत्नी की जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति, उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी पुरुष लेता है। और जो पात्री है वो शपथ लेती है कि मैं सांसारिक जीवन का सारा कार्यभार ग्रहण करती हूँ। अर्थात पुरुष भौतिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं उसका जुगाड़ करेगा और नारी उसका सदुपयोग करके अपने घर परिवार, घर संसार को बढ़िया से चलाने की जिम्मेवारी लेती है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार तो टूट ही गया, लेकिन जो छोटा परिवार है, एकाकी परिवार, वह भी बिखर रहा है। लड़के सयाने होते हैं, विवाह होता है, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। इसलिए रिटायर्ड होम में बूढ़े बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। उसके पीछे क्या रीज़न है? आधुनिक युग भोगवादी युग है। इस भोगवादी युग में लोगों को धन दौलत, भौतिक संपदा, पैसे कौड़ी के प्रति आकर्षण ज़्यादा है। इसलिए लड़का और लड़की, पुरुष और नारी दोनों अधिक पैसे कमाने के चक्कर में बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। इसलिए जो शिशु है, जिसका मन कोमल होता है, मस्तिष्क कोमल होता है, जिसमें उसको लाड़ प्यार चाहिए, आओ ऐसे भी जो माताएं होती हैं अपने बच्चों के, अपने शिशुओं के प्रथम गुरु होती हैं, जिसमें उसको अच्छा संस्कार मिलना चाहिए। उस वक्त एक कामकाजी महिला जो हैं से अपने नौकरानी या किसी पर छोड़ करके अपने बच्चे बच्चियों को बाहर काम करने जाते हैं।
पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री घर से बाहर जाकर काम करते हैं और रात में, शाम में जब थके मांदे दोनों आते हैं तो कहाँ उनके पास समय है अपने बच्चों के साथ शेयर करने का, उनको लाड प्यार देने का, उनको अच्छा संस्कार देने का। इसी कारण से आज के बच्चे में अपने माँ बाप के प्रति आत्मीयता नहीं है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। वो बचपन से जो उन्होंने देखते आया उसके अनुसार उनका मन कठोर हो गया, उनके में जो सरलता है, प्रेम है, वो ख़त्म हो गया। तब इस तरह के जो लड़का है या लड़की जिसको आप गढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, फिर बुढ़ापा में बुढ़ापे का सहारा कैसे बनेगा? तो इस भयावह स्थिति को देखते हुए श्री श्रीयानंद मूर्ति जी ने, तो इस युग के महान दार्शनिक, बौद्ध प्रणेता, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी के प्रणेता, माइक्रोबायोटा थ्योरी का जनक, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक, इन्होंने इस जो वर्तमान परिस्थिति इसको समझ करके एक विशेष नियम को उन्होंने दिया और विवाह के टाइम में ही पात्र पात्री से, लड़के लड़कियों से शपथ कराते हैं। और दूसरा और तीसरा जो शपथ नर नारी अर्थात पुरुष स्त्री मतलब पात्र पात्री दोनों लेते हैं, वो है कि दोनों एक दूसरे के मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में समान रूप से सहयोग करेंगे। माने मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में समानता है, लेकिन जो भौतिक चीज़ें हैं उसमें पुरुष का अलग उत्तरदायित्व है और स्त्री का अलग उत्तरदायित्व है, क्योंकि मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के लिए, एक सुंदर समाज गढ़ने के लिए एक सुंदर परिवार का होना जरूरी है। तो यह है विशेष नियम। तो इसी विशेष नियम से अपने आप को चलाने के लिए जब पात्र और पात्री शपथ लेते हैं तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को विवाह कहा जाता है।